हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जेएनयू की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू किया गया है। नई वैकेंसीज दी गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कब से कब तक अप्लाई करना है। और ये जो वैकेंसीज है सारी की सारी ये नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट दी गई है। नॉन टीचिंग कैडर की वैकेंसीज दी गई है जेएनयू के अंदर। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सभी कैटेगरी की पोस्ट इसके अंदर शामिल है। सबसे पहले है इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ग्रुप ए की है, पे लेवल 11 की है, इसमें 1 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल 1 वैकेंसी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 3 वैकेंसीज। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 1 वैकेंसी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 1 वैकेंसी। रिसर्च ऑफिसर 2 वैकेंसीज। सिस्टम एनालिस्ट 3 वैकेंसीज। नेक्स्ट क्यूरेटर 1 वैकेंसी। ये जो 8 कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं स्टार्ट में, ये सारी ग्रुप ए की वैकेंसीज है। ये सारी ग्रुप ए की वैकेंसीज है। 1 to 8 सीरियल नंबर तक की जितनी वैकेंसीज दे रखी है, पोस्ट दे रखी है सारी की सारी। और एज लिमिट यहाँ पर 40 से लेकर 45 ईयर्स तक दिया गया है। नेक्स्ट है ग्रुप बी की। और ग्रुप बी की पोस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें सेक्शन ऑफिसर पे लेवल 7 की है, एक ही वैकेंसी है यहाँ पे। सेकेंड है प्राइवेट सेक्रेटरी, इसकी 2 वैकेंसीज हैं। आगे है सीनियर असिस्टेंट, इसकी 8 वैकेंसीज है, 8 वैकेंसीज। नेक्स्ट पर्सनल असिस्टेंट 8 वैकेंसीज। प्रोफेशनल असिस्टेंट 2 वैकेंसीज। जेई सिविल 2 वैकेंसीज। कंप्यूटर ऑपरेटर 1 वैकेंसी। असिस्टेंट आर्किविस्ट 1 वैकेंसी। ये आगे नेक्स्ट जो 9 टू लेकर 16 सीरियल नंबर तक जो 8 डिफरेंट कैटेगरीज की पोस्ट दी गई है, ये सारी ग्रुप बी की वैकेंसीज है। और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर्स दिया गया है। ग्रुप बी की पोस्ट दी गई है। लास्ट में है ग्रुप सी की पोस्ट। और ग्रुप सी में जो सबसे पहले पोस्ट है वो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पे लेवल 5 में यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसीज है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स यहाँ पे भी है। नेक्स्ट है ग्रुप सी के अंदर और वो है असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस 1 वैकेंसी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी। असिस्टेंट पे लेवल 4 में 5 वैकेंसीज। स्टेनोग्राफर 20 वैकेंसीज। लेबोरेटरी असिस्टेंट 4 वैकेंसीज। ड्राफ्टमैन 1 वैकेंसी। ये सारी की सारी ध्यान रखना ग्रुप सी की पोस्टें हैं। नेक्स्ट है वर्क असिस्टेंट, जैसे वायरमैन, कारपेंटर, मैसन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर, ये भी सारी ग्रुप सी के अंदर टोटल 19 वैकेंसीज है यहाँ पे। लिफ्ट ऑपरेटर 2 वैकेंसीज। जूनियर असिस्टेंट की क्लर्क, और इसके लिए है 46 वैकेंसीज। नेक्स्ट इसमें कुक, और कुक के लिए 27 वैकेंसीज हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 15 वैकेंसीज हैं। मैस हेल्पर 30 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और लास्ट में है आगे इंजीनियरिंग अटेंडेंट, यानी कि फैर खलासी वगैरह, ये 30 वैकेंसीज हैं। लैब अटेंडेंट 8 वैकेंसीज। लाइब्रेरी अटेंडेंट 2 वैकेंसीज। एनिमल अटेंडेंट 4 वैकेंसीज। ग्राउंड्समैन 3 वैकेंसीज। और लास्ट है एंटी मलेरिया वर्कर 4 वैकेंसीज। ये अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज की 19 डिफरेंट कैटेगरीज की ग्रुप सी की पोस्ट दी गई है। इसके अंदर टोटल 35 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है जेएनयू के अंदर। पे लेवल दे रखा है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी दे रखी है। टोटल पोस्ट कितनी है
कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और मैक्सिमम एज लिमिट भी यहाँ पर दिया गया। मैक्सिमम एज क्या हो सकती है, लगभग सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। ओवरऑल 267 वैकेंसीज हैं जो जेएनयू में दी गई है अब बार, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की मिलाकर। अब हम बात करते हैं सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस वगैरह क्या कुछ आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और साथ में 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए पे लेवल 10 में, मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, सेम है, इसमें सिविल में बीटेक साथ में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें भी। नंबर 3 पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, साथ में नेट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए पीएचडी डिग्री वगैरह होनी चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांग रखा। आ गया पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसमें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के अंदर, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। नंबर 6 है रिसर्च ऑफिसर, और रिसर्च ऑफिसर में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर पे लेवल 8 के अंदर। और उसके बाद है सिस्टम एनालिस्ट, बीटेक होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यूरेटर की बात करें, क्यूरेटर में एमएससी होनी चाहिए या फिर बीटेक हो सकता है, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। नंबर 9, यहाँ से ग्रुप बी की पोस्ट स्टार्ट होती है, सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे बीटेक सिंपल बैचलर डिग्री साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आगे है प्राइवेट सेक्रेटरी, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए पीए या फिर स्टेनोग्राफर है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ, साथ में शॉर्ट हैंड स्पीड भी आपकी होनी चाहिए 1.3 की। नंबर 11 है सीनियर असिस्टेंट, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी बैचलर डिग्री के साथ। आ गया पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट के साथ साथ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में 100 वर्ड्स पर मिनट मिनिमम, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 या फिर हिंदी में 30, और साथ में 2 साल का स्टेनोग्राफी का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के लिए। लास्ट में प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें मास्टर डिग्री साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जेई सिविल की बात करें तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें बीटेक होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। और ग्रुप बी की लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट आर्किविस्ट, इसमें बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस। आ गया ग्रुप सी की पोस्ट, ग्रुप सी में है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर या फिर बैचलर डिग्री एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस में, इसे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट के अंदर आपकी। आ गया स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री स्टैटिक्स में या फिर मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट या फिर इकोनॉमिक्स या फिर बीटेक डिग्री इन कॉमर्स आपका होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में 4 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है आपसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए। नंबर 20 पर असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है एलडीसी यूडीसी किसी भी पोस्ट पर, यानी कि क्लर्क का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे स्टेनोग्राफर, सिंपल बैचलर डिग्री, शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड 35 की, अगर हिंदी में करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए। लैब असिस्टेंट की बात करें, बैचलर डिग्री साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लैब असिस्टेंट के लिए। ड्राफ्ट मैन के लिए डिप्लोमा या फिर आईटीआई होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा है तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। आगे है वर्क असिस्टेंट, जैसे वायरमैन टेलीफोन, कारपेंटर, मैसन, तो आपको जो भी ट्रेड है उसमें आईटीआई होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, सॉरी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर में भी 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल वाला, और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए लिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी। नंबर 26 है जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की, इसमें बैचलर डिग्री इंग्लिश में 35, अगर हिंदी में टाइप करो 30, दोनों में से एक होनी चाहिए बैचलर डिग्री के साथ। कुक के लिए 10th क्लास और आईटीआई की एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस, देखो एमटीएस की पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट की, सिर्फ 10वीं क्लास बेसिस पर, मैथ्स हेल्पर भी 10वीं बेसिस पर, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंजीनियरिंग अटेंडेंट एंड जो फेरो खल्लासी वगैरह बोलते हैं, इसमें आईटीआई का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लैब अटेंडेंट, इसमें +2 में साइंस होनी चाहिए आपके पास, 12th विद साइंस लैब अटेंडेंट के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12th साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एनिमल अटेंडेंट के लिए 12th क्लास प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ग्राउंडमैन 10th पास प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास भी होना चाहिए। और लास्ट है एंटी मलेरिया वर्कर, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी 35 कैटेगरीज की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन और एक्सपीरियंस है। 10th क्लास बेसिस पर भी है, बैचलर डिग्री बेसिस पर भी है। कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा, किसी में नहीं मांग रखा। क्लर्क वगैरह सभी पोस्ट शामिल है इसके अंदर। अब फीस की बात करें तो जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1500 रुपए, SC ST और फीमेल सभी कैटेगरी की 1000 रुपए, पर्सन विद डिसेबिलिटी की कोई फीस नहीं देनी। और ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स को 1000 रुपए, SC ST प्लस फीमेल सभी कैटेगरी की 600 रुपए, पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई फीस पे नहीं करनी। ये एप्लीकेशन फीस का डिटेल यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया गया है। 5 से लेकर 10 साल तक का अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा आपको। ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं। कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं या फिर एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का ये लिंक दिया गया है jnunt.smart.edu.in। इस पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर jnu.ac.in यहाँ से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 27 जुलाई, 27 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। JNU की वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट है 27 जुलाई। जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको ये NOC सबमिट करवाने हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। उसके बाद ये एग्जाम पैटर्न दिया है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। पहला पार्ट होगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका। GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह ये सारा आपसे पूछा जाएगा। पार्ट 2 अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपसे उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चंस जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर हर सब्जेक्ट के लिए 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो पोस्ट आप सिलेक्ट करते हो उसके लिए। उसके बाद जो स्किल टेस्ट हैं जैसे PA PS की है, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, इनमें टाइपिंग टेस्ट अलग से कंडक्ट करवाया जाएगा। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 100 नंबर का इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट होगा। बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। ट्रेड टेस्ट वगैरह अलग से कंडक्ट होगा लास्ट में। तो ये है डिटेल नोटिफिकेशन JNU में जो नॉन टीचिंग कैडर की पोस्ट दी गई है। MTS की पोस्ट भी है, क्लर्क की पोस्ट भी है, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, 10th बेसिस पर भी पोस्ट है, ग्रेजुएशन बेसिस पर भी, मास्टर डिग्री बेसिस पर भी वैकेंसीज हैं, एक्सपीरियंस बेसिस पे भी। 35 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज जो है JNU के अंदर अब की बार दी गई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सभी कैटेगरीज की पोस्ट इसके अंदर शामिल हैं। डिटेल में आपको समझा दिया है। कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकता है। 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन JNU की तरफ से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।